गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं मोहम्मद बिलाल। आज हम लोग केबल जो हम लोग बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, केबल क्या चीज होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। केबल कितने प्रकार के होते हैं उसका 1 बाय 1 हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केबल। ठीक है, तो केबल के बारे में इसका बनाने का क्या खूबी है, क्यों बनाते हैं, कितने तरह का होता है, इसका कंडक्टर कितना तरह का होता है, इसका आकृति कैसा होता है, इसका कोर कितना तरह का होता है, इसका मैकेनिकल प्रोडक्शन किस आधार पे करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 पहले हम लोग चलते हैं। किस किस बेस पे हम लोग केबल को तैयार किया जाता है, किस किस क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए, पहले हम लोग जो है इंसुलेशन के आधार पे करते हैं कि किस टाइप का इंसुलेशन होना चाहिए, इसके आधार पे हम लोग केबल का चेंज करते हैं। ठीक है, केबल के कितने प्रकार होते हैं नीचे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग किसके बेस पे करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंसुलेशन के आधार पे हम लोग केबल जो है वो तैयार किया जाता है। दूसरा पर्पज क्या रहता है, चालक जो है पदार्थ के आधार पर। ठीक है, चालक पदार्थ के आधार पर हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं केबल का। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट आइए आकृति। ठीक है, बनावट के आधार पे इसका किस तरीके से रहना चाहिए उस टाइप से डिस्कस करते हैं हम लोग कि बनावट के आधार पे राउंड, बनावट के आधार पे केबल का चयन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कोर के आधार पे। कोर के बारे में डिस्कस पिछले बार कर चुके हैं। यांत्रिक सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर यांत्रिक सुरक्षा के आधार पे भी हम लोग इसका केबल का चयन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए वोल्टेज के आधार पे हम लोग केबल का चयन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गेज के आधार पे। ठीक है, कितना गेज की रहती है उसके आधार पे करते हैं। और लास्ट में आ जाती है प्रकृति के आधार पे, नेचर के आधार पे हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो कितना तरीका है टोटल जो हम लोग है 7 चीज देखते हैं जो केबल को हम लोग बनाते हैं। इसका अंदर 7 चीज को देखा जाता है। पहला क्या है, पहला इंसुलेशन के आधार पर देखा जाता है। दूसरा है चालक पदार्थ के आधार पर देखा जाता है। तीसरा क्या है, आकृति के आधार पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं। चौथा क्या है, कोर के आधार पे। उसके बाद यांत्रिक सुरक्षा के आधार पे, वोल्टेज के आधार पे, गेज के आधार पे, और लास्ट में है प्रकृति के आधार पे। अब देखिए इंसुलेशन केबल का भी इसका अंदर 4-5 गो प्रकार आते हैं कि इंसुलेशन जो होता है ये किस प्रकार का होना चाहिए। इंसुलेशन का आधार तो करते हैं, हमारा इंसुलेशन किस प्रकार का होना चाहिए उसका बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं नीचे। पहला क्या है, कॉटन कवर केबल, ये एक तरह का इंसुलेशन का एक प्रकार है। तीसरा है सिल्क कवर केबल होती है। ठीक है, उसके बाद है एस्बेस्टस कवर केबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रबर कवर केबल होती है, और लास्ट में है PVC कवर केबल होती है। ये 5 तरीके से इंसुलेटिंग जो है हम लोग केबल में करते हैं। ठीक है, इसमें से अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि PVC का बनाना है, रबर का बनाना है, एस्बेस्टस का बनाना है, सिल्क का बनाना है या कॉटन का बनाना है। इससे पिछला क्लास में हम लोग इंसुलेटर में इसका क्या क्या खूबी होता है, क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चालक के आधार पर। ठीक है, ये चालक जो होगा, ये चालक मोस्टली 2 टाइप का होता है। किस किस टाइप का, एक कॉपर यूज करते हैं और दूसरा एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉपर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉपर जो है दूसरा नंबर पे सबसे अच्छी चालक होती है। ये कॉपर क्या है, दूसरी नंबर पर सबसे अच्छा चालक होती है। पहला चांदी होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एल्यूमिनियम, एल मतलब एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो चालक कितने तरीके से हो सकता है, चाहे उस केबल में चालक जो है कॉपर हो सकती है, चाहे एल्यूमिनियम हो सकती है। ये 2 टाइप होती है। ठीक है, चालक जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, चाहे कोर भी बोला जा सकता है। ठीक है, केबल के अंदर कितना चालक है उसी पर हम लोग डिपेंड करते हैं कि ये कितना कोर है। ठीक है, अगर बोलेंगे 2 कोर का केबल चाहिए मतलब उसका अंदर 2 गो कंडक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा है आकृति के आधार पे, बनावट के आधार पे। ठीक है, बनावट के आधार पे कैसा कैसा रहता है इसका, चाहे राउंड रहती है चाहे फ्लैट रहती है, चाहे राउंड इस टाइप का होगी चाहे हमारा फ्लैट इस टाइप का होगी। ठीक है, ये राउंड रहेगी चाहे फ्लैट रहेगी। ये आकृति के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद कोर के आधार पर, कोर कितना तरह का होता है, इसमें कोर जो होता है चाहे 2 कोर हो गया, चाहे 3 कोर हो सकती है, या 3 1 20 1 2 रह सकती है। ठीक है, 3 1/2 रह सकती है, मतलब 3.5। ये
कोर का आधार पर डिस्कस करेंगे, ये तीनों कोर को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चाहे ध्रुव कोर का हो सकता है, ध्रुव कोर मतलब क्या, 2 कंडक्टर हो गई हमारी चालक हो गई, 3 को मतलब 3 कंडक्टर हो गई, और 3.5 मतलब 3 वही सेम साइज का होगी, एक थोड़ा उससे छोटा होगी, हाफ होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रोटेक्शन, ठीक है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन का आधार पर करते हैं अनामोरिड केबल रहती है, दूसरा है आर्मोरिड, ठीक है। अनामोरिड या आर्मोरिड का आधार पे ये दो प्रोटेक्शन देते हैं, इसे केबल को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज के आधार पे। वोल्टेज के आधार पे हम लोग 2 टाइप का केबल में इस्तेमाल किया जाता है, एक लो वोल्टेज केबल, दूसरा हाई वोल्टेज केबल, ठीक है। चाहे लो वोल्टेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे हाई वोल्टेज पे, ये हम लोग वोल्टेज के आधार पे हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गेज के आधार पे, ठीक है। गेज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, SWG, ठीक है। SWG याद है ना, SWG ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम लिखा है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो गेज क्या है, गेज एक गोलाकार आकृति का एक खांचा बना हुआ था, स्लॉट बना हुआ था, उस स्लॉट में जो केबल आराम से नहीं ढीला हो नहीं टाइट हो, इस टाइप का हम लोग स्लॉट पढ़े थे। ठीक है। इस टाइप का कंटिन्यू इस टाइप का कटी रहती है, ये पूरा राउंड होती है, ठीक है। इस टाइप का राउंड होती है, और यहाँ जो है इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो ये स्लॉट हो गए, ठीक है। कोई भी केबल को हम लोग इस सुरंग में नहीं डालते हैं, इस स्लॉट में डालते हैं, ठीक है। तो वही पिछला बार हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर इस सुरंग में डालिएगा तो हमारा जो है गेज का सही मान नहीं आएगा, और गेज का नाम मापने के लिए सही तरीका क्या बोल देते हैं कि इंसुलेटर को पहले हटा देते हैं और कंडक्टर को अच्छी तरह साफ कर देते हैं, कि इंसुलेटर के साथ उसको नापे नहीं, इंसुलेटर को पहले हटा देंगे, सिर्फ कंडक्टर जो रहेगी, हमारा तार जो रहेगा, उसको सिर्फ इस स्लॉट में डालना है। तो वो स्लॉट में जितना नंबर दिए, कितना नंबर तक रहना चाहिए, 22, 24 चाहे 26, चाहे इसका मान 22 रहना चाहिए, चाहे 24 होना चाहिए, चाहे 26 होना चाहिए। इस तरह का स्लॉट में हम लोग डाल करके देखते हैं। इसलिए गेज के आधार पे हम लोग कितना कितना करते हैं, 22 गेज हो सकती है, 24 गेज और 26 गेज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग गेज का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या, प्राकृतिक के आधार पे। प्राकृतिक मतलब क्या है, नेचर के आधार पे, ठीक है। वहां का एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, उसके आधार पर भी हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो पहला क्या है, फ्लेक्सिबल केबल होती है, दूसरा रीड केबल। फ्लेक्सिबल केबल, रीड मतलब फ्लेक्सिबल मतलब क्या होगा, लचीला, चाहे वो केबल हमारा लचीला होगा, चाहे रीड मतलब क्या होगा, कठोर होती है, जिसको आराम से आप लोग मोड़ नहीं सकते, ठीक है। चाहे मोड़ने में बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, और लचीला में क्या है, फ्लेक्सिबल में उसमें फोर्स कम भी लगाएंगे तो वो क्या करेगी, मुड़ जाएगी, मगर रीड रहेगी तो क्या रहेगा, कठोर रहेगी तो क्या होगा, वो आराम से मुड़ नहीं पाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो आइए फिर से समझते हैं, पहला केबल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि केबल को 7 तरीके से डिवाइड किया जाता है, 7 प्रकार में बांटा गया पहले, उसके बाद फिर अलग अलग उसमें भी पार्ट है। 7 तरीका क्या है, पहला इंसुलेशन के आधार पर हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, चालक के आधार पर केबल का सिलेक्शन करते हैं। आकृति मतलब बनावट के आधार पे हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद है चौथा हो गया कोर के आधार पे हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद आ गया यांत्रिक सुरक्षा के आधार पे, यांत्रिक मतलब क्या किया, मैकेनिकल, ठीक है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रोटेक्शन, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन के आधार पे हम लोग जो है केबल का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज के आधार पे, ठीक है। वोल्टेज के आधार पे बाद फिर क्या है, गेज के आधार पे कि कितना उसका थिकनेस रहना चाहिए, गेज मतलब क्या क्या, किसका कितना इसका थिकनेस होना चाहिए। उसके बाद प्राकृतिक के आधार पे, क्योंकि वहां का मौसम कैसा है, प्राकृतिक के आधार पे उसका केबल का सिलेक्शन किया जाता है। अब 1 बाय 1 डिस्कस क्या कर रहे थे हम लोग कि इंसुलेशन कितना टाइप का होता है, ठीक है। इंसुलेशन के आधार पर करेंगे, कौन सा इंसुलेशन लगेगा वो वहां पर लोड के अनुसार डिपेंड करता है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, कॉटन कवर केबल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया सिल्क कवर केबल हो जाएगी, फिर एस्बेस्टस कवर केबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है रबर कवर केबल हो जाएगी, तीसरा पीवीसी कवर केबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चालक पदार्थ के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन कंडक्टर मटेरियल पे, ठीक है।
तो हम लोग चालक जो रहती है जनरली किसका यूज करते हैं, जनरली ऐसे कॉपर की एल्यूमिनियम यूज करते हैं इसमें, क्योंकि वो हल्का होती है, कॉस्टली नहीं होती है, ठीक है। इसका कैपेसिटी ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, ये ज्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर हम लोग जो है वो हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, मगर मोस्टली हम लोग दो टाइप का कंडक्टर इसमें यूज करते हैं। पहला हो गया कॉपर, दूसरा हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। मगर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होने के कारण क्या होता है, हम लोग ज्यादा एल्युमिनियम यूज करते हैं। और ये क्या होता है, कॉपर के कंपेयर ये हल्का भी होती है और आसानी से प्राप्त भी हो जाती है, ठीक है। अगर कॉपर का करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी, ठीक है। और उसके जगह पर थोड़ा सा करंट कैरिंग कैपेसिटी इसका कम होता है। करंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। इसका कंपेयर में इसका करंट कैपेसिटी कम होती है, इसका करंट कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, एक डिसएडवांटेज है, मगर ज्यादा एडवांटेज क्या है, ये हल्का होती है और इससे कॉस्टली कम होती है। ये सस्ता होती है, ये थोड़ा महंगा होती है, इसलिए हम लोग ज्यादातर एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका आकृति बनावट का आधार पर, आकृति मतलब बनावट का आधार पर इसका किस टाइप का बनाया जाता है, हम लोग बोल एक राउंड केबल रहती है, ठीक है। अंदर में कैसे रहती है, राउंड केबल रहती है, चाहे फ्लैट, इस टाइप का फ्लैट रहती है। इसमें केबल ऐसे निकली रहती है, इसमें इस टाइप का निकली रहती है, ठीक है। ये एक राउंड और दूसरा फ्लैट के आधार पे हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं। कोर का सिलेक्शन कितने टाइप से करते हैं, दो तरीका से, एक राउंड केबल और दूसरा फ्लैट केबल, तीसरा है कोर के आधार पे। तो कोर का क्या क्या कंडक्टर होना चाहिए, 2 कोर हो सकती है, 3 कोर हो सकती है और 3.5, ठीक है। ये कोर हो सकती है, ठीक है। 3.5 में 1 कोर में क्या होगी, सिर्फ एक कंडक्टर, जैसे मेरा केबल रहेगी, इसमें से क्या जाएगा, सिर्फ एक कंडक्टर रहेगी। 2 में इस टाइप का 2 में निकल जाएगी, 3 में क्या रहेगा, इसमें 3 कंडक्टर निकल जाएगी, और 4 में 3/1/2 क्या 1 2 3 रहेगी, एक इससे थोड़ा छोटा रहेगा, इस टाइप का कंडक्टर हमारा निकल जाएगी। ये जो है 3 टाइप का कोर जो है 2 3 और 3.5, ठीक है। ये कोर का सिलेक्शन होता है। फिर यांत्रिक सुरक्षा के आधार पे, मतलब मैकेनिकल प्रोटेक्शन के आधार पे अनआर्मोडेड केबल होती है, दूसरा है आर्मोडेड, ठीक है। आर्मोडेड केबल होती है, ये यांत्रिक सुरक्षा दो तरह से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ताकि कुछ भी इसमें चोट घाट जो है फोर्स से बाहर से पड़े तो इसको प्रोटेक्शन देती है, किसका, केबल को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। सब किसका प्रोटेक्शन देता है, सब जो हमारा कंडक्टर का प्रोटेक्शन देता है, कि कंडक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको इंसुलेशन किया जाता है बाहर से। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, पहला कंडक्टर होता है, उसके बाद फिर इंसुलेशन होता है, फिर आर्म होता है, बेडिंग होता है, लास्ट में सर्विस होती है। अब आ गए हम लोग यांत्रिक है, यांत्रिक में 2 पढ़ चुके हैं। उसके बाद वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर जनरली 2 तरह वोल्टेज होते हैं, एक लो वोल्टेज होती है और दूसरा हाई वोल्टेज, ठीक है। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, तो वहां पर हम लोग करंट का क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसके लोड के अनुसार हम लोग डिस्कस करते हैं कि वहां लो वोल्टेज केबल का यूज किया जाए या हाई वोल्टेज केबल का यूज किया जाए। 1100 के नीचे रहा, 1100 के नीचे रहा, चाहे 1100 तक रहा, तो वहां पर कौन सा केबल यूज करेंगे, लो वोल्टेज केबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जहां 1100 से 11,000 तक जाए, 1100 से 11,000 तक जाए, तो ये हमारा हाई वोल्टेज केबल में शुमार हो जाएगी, ठीक है। ये वहां पर हम लोग क्या कौन सा केबल यूज करेंगे, हाई वोल्टेज केबल, ठीक है। ये ज्यादातर मोस्टली अंडर 1100 के तक रहना चाहिए, ठीक है, अप टू 1100, ठीक है। ये 1100 से 11,000 तक, 11,000 तक वोल्टेज हो जाएगी, वो हाई वोल्टेज केबल में इस्तेमाल होगी। उसके बाद नेक्स्ट है गेज के आधार पर, गेज मतलब क्या है, एक तरह से थिकनेस बोल सकते हैं, ठीक है, कितना मोटाई रहता है। स्टैंडर्ड वायर गेज का हम लोग थोड़ा सा फिगर देखे थे, उसमें क्या करते हैं, केबल को पहले इंसुलेटर को हटाएंगे, हटाने के बाद क्या करें, कंडक्टर को अच्छी तरह साफ करते हैं और स्टैंडर्ड वायर गेज के स्लॉट में उसको फिट करेंगे। स्लॉट में फिट करने के बाद हमको पता चलेगा कि ना ज्यादा टाइट हो, नहीं ज्यादा ढीला हो, आराम से स्मूथली उसमें स्लॉट में फिक्स हो जाती है, तो वो उस तार का गेज का मान कहलाएगा। उसमें जो वैल्यू दिया होगा वही हमारा कंडक्टर का मान कहलाएगा कि हाँ ये 22 गेज है, 24 गेज है, 26 गेज है। नेक्स्ट था क्या, प्राकृतिक के आधार पर, बेस्ड ऑन नेचर के आधार पर, ठीक है। तो नेचर के आधार पर क्या है, वो केबल कैसा रहना चाहिए, हम लोग का फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल केबल रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब क्या चाहिए, लचीला होना चाहिए, आराम से मुड़ जाए, ठीक है। दूसरा रिग्ड केबल होना चाहिए, मतलब कठोर, ठीक है।
दृढ़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दृढ़ केबल बोलते हैं, चाहे हम लोग कठोर बोल सकते हैं। ये क्या, ये कम फोर्स पे, कम ताकत पे क्या, ये आराम से उसको मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्वालिटी क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, आराम से मुड़ जाएगी। मगर रीड में क्या चीज है, ये कठोर होती है, उसको मोड़ने के लिए, मोड़ने में तो मुड़ जाएगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बल लगानी पड़ेगी। तो ये था केबल का के आधार पे, किस आधार पे हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं, इसका पूरा ये जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसका कैसे कैसे क्या सिलेक्शन होता है इसका बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा। बस इतना सिर्फ याद रखिए कि इंसुलेशन पहला होता है, इंसुलेटर का आधार करते हैं। इंसुलेटर जो है, ये इंसुलेटर जो है 5 तरह का बांटा जाता है। पहला कॉटन है, दूसरा सिल्क है, एस्बेस्टस है, रबर है, पीवीसी है। ठीक है, उसके बाद चालक का आधार पर अगर बोलेगा कितना तरह का बांटा जाता है, तो 2 टाइप का बांटा जाता है, एक कॉपर, एक एल्यूमिनियम। कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, ज्यादातर हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं। क्यों एल्यूमिनियम यूज करते हैं? क्योंकि ये कॉस्टली कम होती है, ये कम महंगा होती है और वेट में हल्का होती है। ठीक है, केबल भारी हो जाएगी तो उसको ट्रांसपोर्टिंग ले जाने ले आने में बहुत दिक्कत होगी, और कहीं अगर ऊपर में रखे तो उसको फोर्स भी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, आकृति के आधार पर, बनावट के आधार पर हम लोग राउंड करते हैं, चाहे फ्लैट करते हैं। कोर के आधार पे 3 भागों में बांटा गया इसका, 2 कोर, 3 कोर और 3/1/2। ठीक है, उसको आप मैकेनिकल प्रोटेक्शन 2 तरह का देते हैं, अनआर्मोडेड केबल, दूसरा आर्मोडेड केबल। ठीक है, उसके बाद है वोल्टेज के आधार पे, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ठीक है, जहां 1100 तक का वोल्टेज की जरूरत हो वहां पर हम लोग लो वोल्टेज केबल का यूज करते हैं। जहां 1100 से 11000 तक जब वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है उसको हाई वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, गेज के आधार पे 3 तरह का बांटा गया है। 22 गेज का होना चाहिए, चाहे 24 गज, चाहे 26 गज का गेज का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रकृति के आधार पे, प्रकृति चाहे वो लचीला हो चाहे कठोर हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल चाहे रीड केबल। तो ये था हमारा केबल का क्वालिफिकेशन। ठीक है, किस टाइप का केबल का हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप लोग में बहुत सारे लोग, लड़का लोग वीडियो देख रहा है और यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अपने साथी लोग भी बोल दीजिएगा यूट्यूब पे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।